आप सभी को अपना चैनल डीएम स्टडी सेंटर में स्वागत है। मैं सौरभ कुमार आज की जो टॉपिक शुरू कर रहे हैं वह टॉपिक के स्टार्ट करने से पहले कुछ बातों की चर्चा किया जाए। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि मैं सौरभ कुमार आज से कुछ साल पहले की बात 17 से 19 के दौरान जो था, मैं जो अपना अनुभव है थोड़ा आप लोग से शेयर कर लेते हैं कि 17 से 19 चाणक्य आईएएस एकेडमी में मैं भी यूपीएससी की तैयारी कर रहे थे और तैयारी कर रहे थे 17 से 19। हमने एग्ज़ाम दिया, मेरा नहीं हो पाया। तो जो मैं तैयारी के दौरान मेरा तैयारी के दौरान का जो अनुभव है वही अनुभव शेयर करने के लिए मैं आज डीएम स्टडी सेंटर पे आप लोग को टॉपिक वाइज टॉपिक बताएंगे, सारे बात को जिक्र करेंगे। शायद मेरा नहीं हो पाया और यह अनुभव शायद आप लोग के लिए काम आ जाए, उसी अनुभव को शेयर करने के लिए मैं आज से डीएम स्टडी सेंटर में आपको 70वीं बीपीएससी के लिए आपको प्रारंभिक परीक्षा के दृष्टिकोण से एक एक पॉइंट पे बातचीत करेंगे। और आज जो टॉपिक स्टार्ट किए हैं वह क्या है, भारतीय इतिहास, जो इतिहास के 3 खंडों में बांटा जो गया है आपका प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास और आधुनिक इतिहास। तो आज हम शुरू करेंगे आप लोग का टॉपिक आधुनिक इतिहास में। आधुनिक इतिहास में जो यूरोपीयों का जो आगमन हुआ भारत में व्यापारिक के दृष्टिकोण से, उस पर बातचीत करेंगे और शुरू से लेकर लास्ट तक के आप चैनल में बने रहेंगे और एक एक टॉपिक को अच्छे से सुनेंगे, समझेंगे और जो मेरा अनुभव है यह अनुभव आपको काम आएगी। आप अच्छे से सुनिए और समझिए और तैयारी में आपको कहीं भटकने की ज़रूरत नहीं है। हम शुरू से लेकर जैसे अभी हिस्ट्री शुरू की है आपका आधुनिक इतिहास, आधुनिक इतिहास का जब हम टॉपिक अब शुरू करेंगे वह टॉपिक समाप्त होने के बाद आपका क्वेश्चन जो होगा ऑब्जेक्टिव उसका भी प्रैक्टिस कराएंगे। उसके बाद आपका इस तरह से हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, करेंट अफेयर्स सारे वीडियो आपको 70वीं प्रारंभिक परीक्षा स्टार्ट होने से पहले आपको पूरा कंप्लीट हम कराएंगे। तो सभी लोग इस डीएम स्टडी सेंटर को चैनल को शेयर कर देंगे, लाइक कर देंगे और जो आपका अनुभव हो, जो मेरा अनुभव हो, जो हम शेयर करेंगे और उस बीच आप लोग को जो लगे उसका फीडबैक जो होगा वह कमेंट्स बॉक्स में बताएंगे। जो कमियां होगी उस कमियां को दूर किया जाएगा और इस तरह से आप कंटिन्यूटी आपको वीडियो इस चैनल डीएम स्टडी चैनल के माध्यम से आपको मिलते रहेगा। यह चैनल तो हमने बहुत पहले ही स्टार्ट किया था, बट किसी कारणवश जो हुआ वो डिले होते चला गया। लेकिन इस बार 70वीं बीपीएससी के लिए यह कंटिन्यूटी आपको डीएम स्टडी सेंटर समय से वीडियो देते रहेंगे, टॉपिक वाइज विश्लेषण एक अच्छे रणनीति के साथ, जिससे आपको फायदा मिल सके। आप कोई भी जब सेट प्रैक्टिस कीजिएगा, एग्जाम दीजिएगा तो आपका आसानी से निकल सकते। और बीपीएससी के साथ साथ आप जो भी बिहार दरोगा या बिहार एसएससी जो ग्रेजुएशन लेवल है आपका 10+2, तो यहाँ उनका भी यहाँ से कवर होगा। ये जो जीके जो आपको अभी हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री जो शुरू करेंगे तो बिहार दरोगा या बिहार एसएससी या सीजीएल जो भी एग्जाम आप दे रहे हो वहाँ उनका भी यहाँ से कवर कर जाएगा। तो आप सभी लोग अच्छे से सुनेंगे, समझेंगे और कॉपी भी आप एक नोट्स मटेरियल भी बनाते चलेंगे, उससे भी आपको फायदा मिलेगा। तो चलिए समय को देखते हुए अब टॉपिक को शुरू कर रहे हैं। टॉपिक हमने बताया अभी आपको कि टॉपिक होगा आज हम लोग का आधुनिक भारतीय इतिहास। आधुनिक भारतीय इतिहास में टॉपिक शुरू किए हैं यूरोपीय कंपनियों का आगमन। आपको बता दें कि एक वीडियो जो अपलोड होगा उस वीडियो में एक एक टॉपिक आपका पूरा कवर रहेगा, इसलिए शुरू से लेकर आप लास्ट तक के देखेंगे ताकि कोई भी पॉइंट आपका छूट
नहीं चाहिए। तो शुरू से लेकर आप लास्ट तक अच्छे से देखिए और समझिए और एंजॉय के साथ एकदम फ्री माइंड के साथ हम लोग को तैयारी करना है और बिल्कुल हम लोग को सफलताएं मिलेगी। घबराना बिल्कुल नहीं है, नकारात्मक बातों से बचना है, निगेटिव से बचना है और पॉजिटिव सोचना है। रिजल्ट और जरूर मिलेगा, सफलताएं हम लोग को जरूर मिलेगी। चलिए देखते हैं। तो यूरोपीय कंपनियों का जो आगमन हुआ भारत में वह किस दृष्टिकोण से हुआ था? तो व्यापारिक दृष्टिकोण से व्यापार करने के लिए यूरोपीय कंट्री से भारत में लोग आए। तो कौन कौन आए थे उनको देखिएगा, तो ध्यान दीजिएगा। यूरोपीय में पहले आए थे पुर्तगाली जो आए थे यह 1498 में आए थे। 1498 में पुर्तगाली आए। उसके बाद डच आए थे 1602 ईस्वी में। डच के बाद आए अंग्रेज आए थे 1600 ईस्वी में। अंग्रेज आए थे 16 ईस्वी में। उसके बाद डेन, जिसको हम लोग डेनी भी बोलते हैं, ये डेन जो है यह 1616 ईस्वी में आए थे भारत। उसके बाद फ्रांसीसी आए। फ्रांसीसी जो है यह भी 1664 ईस्वी में आए। तो यह 1 2 3 4 5 यह पांचों के पांचों जो है आपके पुर्तगाली, डच, अंग्रेज, डेन और फ्रांसीसी, तो यह पांचों जो आए थे भारत में यह व्यापार के दृष्टिकोण से भारत में आए थे और अपना यह व्यापार को यहाँ पे बढ़ाए और किए। तो इस तरह से हम पहला जो अब आपका टॉपिक शुरू करेंगे, इसमें यूरोपीय जो आपका यूरोपीय कंपनी जो भारत में आई, यूरोपीय कंपनी, उस पांचों में से पहला आए थे पुर्तगाली। जो पुर्तगाली भारत में 1498 ईस्वी में आए। तो पहले टॉपिक हम शुरू करेंगे पुर्तगाली का। तो आज की वीडियो में आपको पुर्तगाली पूरे कंप्लीट मिलेगा। ध्यान दीजिए, बहुत बड़ी बात है कि पुर्तगाली जो है आपका पूरा कवर आज की वीडियो में मिलेगा। तो शुरू से लास्ट तक के देखिएगा, एक एक बात को अच्छे से एक्सप्लेन किया जाएगा, आप समझेंगे। उसके आपको समझने में भी आसान होगा और जब कोई भी आप सेट प्रैक्टिस कीजिएगा, एग्जाम दीजिएगा, तो आसानी से क्वेश्चन आप पकड़ लीजिएगा अगर आप अच्छे से सुन रहे हैं, समझ रहे हैं तो। चलिए, तो इसमें हम पहला टॉपिक शुरू करेंगे पुर्तगाली, जो भारत में 1498 ईस्वी में आए थे, वो पूरा कवर मिलेगा। उसके बाद वो पुर्तगाली से जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आपके बनेंगे, वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आपको फिर हम इसके समाप्त करने के बाद ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन प्रैक्टिस कराएंगे। फिर उसके बाद डच पढ़ाएंगे, तो डच पूरा कवर करेंगे। फिर डच का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन प्रैक्टिस कराएंगे। फिर अंग्रेज खत्म करेंगे टॉपिक, फिर उसका ऑब्जेक्टिव। इस तरह से आपको डेन और फ्रांसीसी का भी कंप्लीट कराया जाएगा। तो पहले अभी हम आधुनिक इतिहास शुरू किए, तो आधुनिक के बाद फिर टॉपिक वाइज टॉपिक कवर करते चलेंगे। तो चलिए ध्यान दीजिए, अभी पहला जो हम शुरू कर रहे हैं वह पुर्तगाली शुरू कर रहे हैं। तो भारत में पहले जो आए थे व्यापार करने, वह कौन आए थे? पुर्तगाली आए थे। पुर्तगाली यानी ध्यान दीजिएगा, भारत में वास्को डी गामा जो है 1498 में आए थे। कब आए थे? 1498 में जो है भारत आए थे। उसके बाद यह भारत में पुर्तगाली वास्को डी गामा 1498 में आए थे। यह किनकी सहायता से आए थे? तो अहमद इब्न महजीद की सहायता से जो है यह भारत में आए थे और भारत के पश्चिमी तट पर स्थित बंदरगाह कालीकट पर पहुंचे। कहां पर पहुंचे थे? कालीकट। और कालीकट जो है वह केरल राज्य में है। कालीकट केरल राज्य के कोकीरकोड जिला में स्थित है यह बंदरगाह कालीकट। भारत में कालीकट जो पश्चिमी भारत में जो स्थित स्थान पे है कालीकट, यह केरल राज्य के कोकीरा जिला है, वहां पर यह स्थित है कालीकट। यह अरब सागर के तट पे जो है स्थित है कालीकट बंदरगाह। ठीक, तो आपने स्टेप बाय स्टेप देखिए कि भारत में सबसे पहले कौन है? पुर्तगाली। पुर्तगाली में कौन आए थे? वास्को डी गामा जो आए थे 1498 में आए थे। कहां पर आए थे? तो कहां पर आए? तो भारत में आए थे। भारत के पश्चिमी तट स्थित बंदरगाह कालीकट है, वहां पे आए थे। कालीकट किस राज्य में है? तो केरल राज्य में है। केरल राज्य के कहां पे? तो अरब सागर के तट पे स्थित है। वह कौन सी जिला में स्थित है? तो कोकीरकोड जिले में यह स्थित है।
ठीक। उसके बाद ध्यान दीजिएगा कि भारत के नए समुद्री मार्ग की खोज की कौन? वास्को डी गामा जो है या भारत के नए समुद्री मार्ग की खोज की। उसके बाद कालीकट के शासक जो है जमोरिन ने स्वागत किया। किनका स्वागत किया था? वास्को डी गामा का स्वागत किए जमोरिन शासक थे, कालीकट के राजा, यही ने उनको स्वागत किए। उसके बाद वास्को डी गामा के आगमन से पुर्तगाली और भारत के बीच व्यापार का नया युग का शुभ आरंभ होता है। जब वास्को डी गामा भारत में आए, पुर्तगाली भारत में आए, तो भारत और पुर्तगालियों के बीच जो है एक व्यापार के दृष्टिकोण से नया युग का शुभारंभ होता है। तो इस तरह से आपको स्ट्रक्चर वे में आपको एनालिसिस किया जाएगा, समझाया जाएगा, घबराना बिल्कुल नहीं है। अब नेक्स्ट जो है आगे आप लोग देखिएगा। तो यहाँ हम एक बार इसको जिक्र कर दे कि यूरोपीय कंपनी के आगमन कौन कौन किए? पुर्तगाली आए, डच आए, अंग्रेज आए, डेन आए और फ्रांसीसी आए। कब कौन आए? तो 1498 में आपका पुर्तगाली या डच कब आया? 1602 ईस्वी में आए। अंग्रेज कब आया? 1600 ईस्वी में आया। डेन कब आया? 1616 में आए। फ्रांसीसी कब आया? 1664 में आए। इस तरह से उसके बाद सबसे हमने पहले शुरू किया पुर्तगाली। वास्को डी गामा 1498 में भारत आए और अहमद इबन मजीद की सहायता से उन्होंने भारत आए और भारत के पश्चिमी तट पर स्थित बंदरगाह कालीकट पर उन्होंने पहुंचा। कालीकट कहाँ है? तो यह केरल में है और अरब सागर के तट पर स्थित है। उन्होंने वास्को डी गामा ने भारत के नए समुद्री मार्ग की खोज की और कालीकट के शासक जमोरियन ने वास्को डी गामा का स्वागत किए। उसके बाद वास्को डी गामा का जो आगमन हुआ उससे भारत और पुर्तगाली के बीच नया व्यापार का मतलब शुभारंभ होता है। तो इस तरह से आपको अच्छे से समझाया जा रहा है, सभी लोग समझिए और अपना ओपिनियन होगा, आपका जो विचार होगा वो कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताएंगे। अब आगे की जो टॉपिक है उसको देखिए। अब आगे की जो लाइनें हैं उस लाइन को हम लोग समझेंगे, घबराएंगे बिल्कुल नहीं। आपको एक एक पॉइंट जो है अच्छे से समझाया जा रहा है, अच्छे से हम लोग को समझना है, शुरू से लेकर लास्ट तक के देखते रहेंगे। देखिए उसके बाद क्या हुआ कि वास्को डी गामा ने काली मिर्च के व्यापार से उन्होंने 60 गुना अधिक मुनाफा कमाया। वास्को डी गामा भारत में जब व्यापार किए तो काली मिर्च का व्यापार जब किए थे तो काली मिर्च में जितना उन्होंने पूंजी को इन्वेस्टमेंट किए उससे 60 गुना उन्होंने क्या किया? मुनाफा कमाए। ठीक, नेक्स्ट लाइन को समझिए। 1505 ईस्वी में फ्रांसिस्को द अल्मीडा भारत के प्रथम पुर्तगाली वायसराय एवं गवर्नर बनकर आए थे। कौन आए थे? पुर्तगाली जो वायसराय बने वह बने थे द अल्मीडा। द अल्मीडा जो है, द अल्मीडा उन्होंने भारत के प्रथम पुर्तगाली वायसराय और गवर्नर बने। वायसराय और गवर्नर कहने का अर्थ क्या होता है कि जो कंपनियां के जो सर्वे सर्वा होते हैं, जो अभी के वर्तमान समय जो हम लोग बोलते हैं कंपनी के या सीईओ हैं, वही जो उस समय वायसराय गवर्नर बनाए, मतलब उनके अधीन वह कंपनी का संचालन होता था, वायसराय और गवर्नर के अधीन ही। तो वह कौन थे? आपके अल्मीडा। द अल्मीडा जो थे वह गवर्नर बने जब भारत में वायसराय बने। भारत में प्रथम पुर्तगाली वायसराय गवर्नर बने कौन? अल्मीडा। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग को समझना है। आगे ध्यान दीजिए। हिंद महासागर में प्रभुत्व स्थापित करने के लिए अल्मीडा जो है ब्लू वाटर पॉलिसी अर्थात शांत जल की नीति का प्रतिपादन किया। शांत जल कहने का अर्थ यह हुआ कि शांत जल के, जिसको हमने बोला वाटर पॉलिसी का उन्होंने
निर्माण किया और उस नीति के अनुसार जो है वह हिंद महासागर पर अपना प्रभुत्व को स्थापित कर लेता है। उसके आगे समझिएगा कि 1510 ईस्वी में उन्होंने क्या किए कि बीजापुर के एक शासक थे, बीजापुर के शासक जो थे यूसुफ आदिल शाह, बीजापुर के शासक यूसुफ आदिल शाह गोवा को छीनकर अपने अधिकार कर लिए और बीजापुर में गोवा को क्या कर दिए, मिला दिए। कौन मिलाए थे, यूसुफ आदिल शाह जो है उन्होंने गोवा को छीनकर अपने बीजापुर में मिला लेते हैं। उसके बाद क्या होता है कि इसे भारत के पुर्तगाली शासक, पुर्तगाली वास्तविक पुर्तगाली जो बोले शक्ति, पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक माने जाने लगा। किनको, यूसुफ आदिल शाह को वास्तविक संस्थापक बोला गया पुर्तगाली का। अलबुक्कर ने 1511 ईस्वी में दक्षिण पूर्वी एशिया की महत्वपूर्ण मंडी था मलक्का, यह एक बहुत बड़ी मंडी था मलक्का, एवं 1515 ईस्वी में फारस की खाड़ी के मुहाने पर स्थित हरमुज पर अधिकार कर लिए। इस पे क्या कर लिए उन्होंने, अधिकार कर लिए थे। कौन, अलबुक्कर ने। कब किए थे, 1511 ईस्वी में उन्होंने मंडी मलक्का के, एशिया के जो मंडी था मलक्का, एवं 1515 ईस्वी में फारस की खाड़ी के जो मुहाने स्थित था हरमुज पर उन्होंने क्या कर लिया, अलबुक्कर ने अपना अधिकार स्थापित कर लिया। अलबुक्कर के बाद प्रमुख गवर्नरों में एक नीनो डी कुन्ना था जो 1529 से 1538 ईस्वी तक गवर्नर रहा। अलबुक्कर के बाद जो गवर्नर बने थे वह कौन बने थे, नीनो डी कुन्ना, जो 1529 से लेके 1538 तक के वह गवर्नर के रूप में कार्यरत रहे। उसके बाद हम लोग को देखना है पुर्तगालियों के भारत में प्रथम दुर्ग का निर्माण अल्फासो द अलबुक्कर द्वारा 1503 ईस्वी में किया गया। और कहां पे करवाया था, कोची में करवाया था। कहां पे, कोची में। और कोची जो है आपको बता दे, कोची जो है आपका यह केरल राज्य में है। कोची कहाँ है आपका, यह कोची जो है केरल राज्य में है, ठीक है। और यह जो बोला जाए कि दुर्ग होता क्या है इसको समझिए। दुर्ग जो है, दुर्ग क्या होता है, तो दुर्ग जो है शत्रु से सुरक्षा के लिए दुर्ग का निर्माण करवाए थे पुर्तगालियों ने। कहां पर, भारत में। और यह कौन शासक करवाए थे, तो अल्फासो द अलबुक्कर के द्वारा करवाया गया था दुर्ग को। और दुर्ग जो है इसको हम किला भी बोलते हैं, गढ़ भी बोलते हैं, ठीक है, और कोट भी इसको कहा जाता है दुर्ग को। आगे समझिएगा, यह मध्यकाल में कौन, यह यहाँ जो है मध्यकाल में सर्वप्रथम भारत से व्यापार संबंध स्थापित करने वाले कौन थे, पुर्तगाली ही थे। पुर्तगाली ने ही भारत के बीच, पुर्तगाली और भारत के बीच जो है एक मध्य समय जो था, बीच की जो समय था उसमें व्यापार के दृष्टिकोणों से दोनों लोग के बीच में क्या हुआ, संबंध स्थापित किया गया। उसके बाद क्या है कि पुर्तगाली सबसे पहले भारत आए थे 1498 में और सबसे अंत में गए 1661 में। उन्होंने जो है सबसे अंत में वापस गए। सबसे पहले आए भारत में पुर्तगाली कब, 1498 में, और सबसे बाद में जाते 1661 ईस्वी में उनकी वापसी भारत से हो जाता है। तो इस तरह से हमें जो अनुभव है वो अनुभव जो आप लोग को अभी जो हम शेयर कर रहे हैं, या शायद हमें लग रहा है कि इस तरह से जो मेरा अनुभव है कि प्रारंभिक परीक्षा के दृष्टिकोण से यह बहुत बड़ी लाइन है। एक एक लाइन को हम लोग को समझना है, एक्सप्लेन करते चल रहे हैं, तो इस तरह से आपका डाउट नहीं रहेगा और आप आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कर लीजिएगा। उसके बाद क्या है समझिए कि भारत की स्वतंत्रता प्राप्ति के दौरान, जब भारत की स्वतंत्रता हुआ था उसकी प्राप्ति के दौरान गोवा का गवर्नर जनरल जो थे वह जोसे
फेरेरा बोस्सा था, ठीक है, बोस्सा थे। यह कौन थे? जोसेफ फेरेरा बोस्सा थे। जब भारत की स्वतंत्रता प्राप्ति हुआ था उस टाइम का यह गवर्नर जनरल थे। तो इस तरह से हम लोग को समझना है और एक एक क्वेश्चन को पढ़ते रहना है। और यह जो आपको हम प्रारंभिक परीक्षा के दृष्टिकोण से जो है 70वीं बीपीएससी के लिए स्टार्टअप कर दिए हैं। एक मतलब बोला जाए ना कि थोड़ा सा भी टेंशन नहीं लेना है, आपको सारा चीज हम यह डीएम स्टडी सेंटर के माध्यम से आपको उपलब्ध कराते रहेंगे। आप अपना सुझाव जो है कमेंट्स बॉक्स में दे दीजिए कि आपको क्लास कैसा लगा, इसमें क्या चेंजिंग होना चाहिए, ये सारे बातों पे काम किया जाएगा। चलिए आगे अब देखते हैं। अब जो है नेक्स्ट लाइन जो है उसको समझेंगे कि यूरोपीय शक्तियों में सर्वप्रथम पुर्तगाली व्यापारियों ने भारत में सामुद्रिक व्यापारिक केंद्र को उन्होंने क्या किए? स्थापित किए। कौन किए थे? तो ध्यान दीजिएगा, यूरोपीय शक्तियों में सर्वप्रथम पुर्तगाली जो थे उन्होंने व्यापारिक ने भारत में सामुद्रिक व्यापारिक को केंद्र को उन्होंने क्या किए? स्थापित किए। और पुर्तगालियों ने 1503 ईस्वी में कोची का आपके केरल में पहली फैक्ट्री तथा 1505 ईस्वी में उन्होंने कन्नूर का आपका तमिलनाडु में अपनी दूसरी फैक्ट्री को उन्होंने स्थापित किए। इस तरह से जो उनका क्षेत्राधिकार था वह धीरे धीरे क्या कर रहे थे? बढ़ा रहे थे। एक स्थान से दूसरे स्थान फैक्ट्रिया को क्या किया जा रहा था? खोला जा रहा था। और व्यापार को जितना ज्यादा से ज्यादा उनका उद्देश्य था बढ़ाना। उसके बाद है, आपको ध्यान दीजिएगा कि पुर्तगालियों के द्वारा हुगली को बंगाल की खाड़ी में समुद्री लूटपाट के लिए एक अड्डे के रूप में इस्तेमाल करते थे। बंगाल की खाड़ी को लूटपाट के दृष्टिकोण से। उसके बाद 1632 ईस्वी में मुगल बादशाह शाहजहां, मुगल के बादशाह कौन थे? शाहजहां ने हुगली में पुर्तगालियों की जो बस्तियां थी, बस्तियों को पूरी तरह से क्या कर दी? उन्होंने नष्ट कर दिया और 1000 से अधिक पुर्तगालियों की निवासियों को बंदी बना दिया गया। कहां पे? यह कहां पे हुआ था? तो हुगली में। कहां पे हुआ था? हुगली में। किन शासक के द्वारा? तो मुगल के बादशाह शाहजहां के द्वारा जो था 1000 से अधिक पुर्तगालियों को उन्होंने, पुर्तगाली निवासियों को क्या कर दिए? बंदी बनाकर उन्होंने रख लिए। उसके बाद कोची 1814 ईस्वी में ब्रिटिश उपनिवेश के तहत उन्होंने क्या हुआ? शामिल किया। उसके बाद 1599 ईस्वी में इंग्लैंड में एक मर्चेंट एडवेंचर नामक दल ने अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी अथवा दी गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ लंदन ट्रेंडिंग इन टू द ईस्ट इंडीज कंपनी को उन्होंने क्या किए? स्थापना किए। कब? 1599 ईस्वी में। तो एक जो बता दे आपका कि एक क्वेश्चन जो पूछने का जो सिस्टम बन रखा है, एक फैक्चुअल होता है, एक आपका फैक्ट होता है। तो फैक्ट और फैक्चुअल को जब हम रिलेट करेंगे, एक दूसरे से कनेक्टिविटी करेंगे, तभी हम क्वेश्चन को भी पकड़ पाएंगे। तो इस तरह की एनालिसिस बहुत बड़ी जरूरी होती है। उसके बाद दिसंबर 1600 ईस्वी में ब्रिटेन की महारानी जो थी एलिजाबेथ, ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ प्रथम ने इससे पूर्व के साथ क्या किए? व्यापार हेतु उन्होंने 15 वर्षों के लिए अधिकार पत्र प्रदान कर दिए थे। इस दौरान क्या हुआ कि भारत का जो बादशाह थे, इसी के दौरान भारत के बादशाह जो थे उस टाइम कौन थे? अकबर थे, जो 1556 से 1605
5 ईस्वी तक उन्होंने वहां के बादशाह बनकर भारत में रहे थे। तो इस तरह से जो है हम लोग को सुनना है, समझना है, और यहीं पे आपका जो है ये टॉपिक को हम समाप्त करते हैं। नेक्स्ट वीडियो, यह मेरा जो होगा फर्स्ट लेक्चर, फर्स्ट वीडियो है। अब इस तरह से आपको प्रत्येक दिन जो है आपको डीएम स्टडी सेंटर से अपलोड कर दिया जाएगा। कोई लोग घबराएंगे नहीं और शुरू से लास्ट तक के सुनेंगे और पॉइंट को नोटेट करते चलेंगे। धन्यवाद।